नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जब से हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया है तब से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जो छात्र पास हो चुके हैं वो तो अपना खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिन छात्रों की सप्लीमेंट्री आई है उन छात्रों को रात में नींद नहीं पड़ रही है और ना ही दिन में चैन आ रहा है। तो उन छात्रों के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि अगर आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो केवल 4 मात्र ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एक विषय, 2 विषय या 3 विषय में फेल हुए छात्र अपने नंबर बढ़वा सकते हैं और ईयर अपना बर्बाद होने से रोक सकते हैं। लेकिन जो छात्र सभी विषयों में फेल हैं उन्हें भैया फेल ही माना जाएगा, क्योंकि उन्हें अब साल रिपीट करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, उन्हें अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि उनका अगला साल भी बर्बाद ना हो। लेकिन जो 1, 2 या 3 विषय में फेल हैं उनके लिए 4 ऑप्शन है: री इवेल्युएशन, री टोटलिंग, री चेकिंग, जेरोक्स कॉपी। सबसे पहला ऑप्शन है री इवेल्युएशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं शक या संदेह है कि आपके नंबर कम जोड़े गए हैं क्योंकि आपने परीक्षा में अच्छा लिखा था और आपके नंबर कम आए हैं, तब आपके लिए पहला ऑप्शन है आप री इवेल्युएशन यानी कि कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि री टोटलिंग। अगर आपको ये लगता है कि एग्जामिनर ने नंबर जोड़ने में कोई दिक्कत की है या फिर उसके कम नंबर आए हैं, तब आप री टोटलिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको संदेह है कि हमारी कॉपी सही से चेक ही नहीं हुई है तो आप लोग री चेकिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको कॉपी की फोटो कॉपी चाहिए या जेरोक्स चाहिए तो आपके लिए चौथा ऑप्शन है, यानी कि इन चारों ऑप्शन से छात्र अपने नंबर बढ़वा सकते हैं और अपना पूरा एक साल बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग से आपको दिखाते हैं कि जेरोक्स कॉपी या रीचेकिंग के लिए कितनी फीस है और उसके लिए क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, इसमें लिखा हुआ है MP बोर्ड रिजल्ट 2022, हाउ टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट्स फॉर MPBSE 10th एंड 12th रिजल्ट। यानी कि चाहे 10वीं में बच्चा हो या फिर 12वीं में बच्चा हो, वो अपने कॉपियों की रीचेकिंग आराम से करवा सकता है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर रीचेकिंग एंड रीटोटलिंग बाय 11 मई, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 मई तक रीचेकिंग और रीटोटलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है अलॉन्ग विद डिक्लेयरिंग द MP बोर्ड 10th एंड 12th रिजल्ट 2022 ऑन 29th अप्रैल द MPBSE आल्सो नोटिफाइड द डिटेल्स रिगार्डिंग द रीचेकिंग एंड रीटोटलिंग हैव बीन अनाउंस्ड बाय द बोर्ड। यानी कि रीचेकिंग और रीटोटलिंग के बारे में दिशा निर्देश पहले ही MP बोर्ड ने जारी कर दी है। एज पर द डिटेल्स शेयर्ड द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर रीचेकिंग एंड रीटोटलिंग ऑफ आंसर शीट फॉर MP बोर्ड 10th एंड 12th रिजल्ट बिगन ऑन 29 अप्रैल एंड विल कंटिन्यू until 11th May 2022. Candidates need to log on to the official website mpbse.mponline.gov.in in order to register to seek rechecking of answer sheet। यानी कि बता दिया गया है कि 11 मई तक आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर रीचेकिंग और रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर 11 मई के बाद आप करवाना चाहेंगे भी तो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर अभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो इससे आपकी मार्कशीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपके अगर नंबर बढ़ना होता है तो बढ़ जाते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। रही बात रीटोटलिंग की फीस की, तो अगली हेडिंग यही लिखी हुई है कि MPBSE रिजल्ट 2022 रीटोटलिंग एप्लीकेशन फी अलॉन्ग विद द डेट्स फॉर रीचेकिंग एंड रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स फॉर MPBSE रिजल्ट द बोर्ड हैज आल्सो नोटिफाइड द एप्लीकेशन फी फॉर द सेम MP बोर्ड 10th एंड 12th रिजल्ट 2022 रीचेकिंग एप्लीकेशन विल रिक्वायर पेमेंट ऑफ ₹100 पर सब्जेक्ट। यानी कि एक सब्जेक्ट पे 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा फॉर रीचेकिंग या रीटोटलिंग। चाहे आप रीचेकिंग करवाते हैं या रीटोटलिंग करवाते हैं, मात्र 100 रुपए फीस बढ़ेगी। इन एडिशन टू दिस अ रेट 25 पोस्टल चार्ज विल आल्सो बी इन्वॉल्व टू मेल द एप्लीकेशन फॉर्म टू द MPBSE ऑफिस। अगर MPBSE ऑफिस से कोई मेल भेजा जाएगा तो उसका 25 रुपये, यानी कि टोटल फीस आपकी 125 रुपये जमा होगी। इसके साथ साथ अगर आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से देंगे तो 125 रुपये, और यदि अपनी कॉपी की आप फोटो कॉपी मंगवाते हैं तो उसका पेमेंट अलग से देना होगा। रही बात अप्लाई करने की, तो अप्लाई आप कैसे करेंगे इसके बारे में अगली हेडिंग में लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर MP बोर्ड रिजल्ट रीटोटलिंग रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट। तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड
or feel that there has been an error or discrepancy in the MPBSE 10th and 12th result 2022 checking of answer sheet can apply for the same online via the official site। यानी कि आपको अगर लगता है कि आपकी कॉपी चेकिंग करने में कुछ दिक्कत हुई है या रिटोटलिंग में दिक्कत हुई है, तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। द डिटेल प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर MP बोर्ड रिजल्ट रिटोटलिंग इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ बिलो। यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हुए हैं, इन स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आप आराम से रिटोटलिंग या रीचेकिंग का फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप लॉग ऑन टू द पोर्टल, यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी। देन सेकंड स्टेप कहता है कि ऑन होम पेज लोकेट एंड क्लिक ऑन द लिंक फॉर सिटीजन सर्विस, जो सिटीजन सर्विस है उस पर आपको क्लिक करना होगा। देन थर्ड स्टेप कहता है ऑन द नेक्स्ट पेज सेलेक्ट MPBSE फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन स्टेप नंबर 4 सेज दैट फाइंड द एंड क्लिक ऑन रिटोटलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द नेक्स्ट पेज। फिर फिफ्थ स्टेप कहता है इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इंक्लूडिंग एप्लीकेशन टाइप, एग्जाम नेम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, एग्जाम टाइप। यानी कि पांचवा स्टेप जो आपका होगा वो फॉर्म भरने का होगा। देन सिक्स स्टेप होगा वेरीफाई ऑल द डिटेल्स एंड सबमिट एंड द फॉर्म ऑन द पोर्टल। यानी कहा गया है कि छठे स्टेप में आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। देन सेवंथ स्टेप पे द एप्लीकेशन फीस, यानी कि आपको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी। फिर फाइनल रिसिप्ट आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि उस रिसिप्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और कैंडिडेट्स की पूरी जानकारी लिखी होगी और आपको बताएगा कि आपने किस चीज के लिए फॉर्म भरा है, उसी के थ्रू आपका रिटोटलिंग या रीचेकिंग होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको रिटोटलिंग रीचेकिंग करवानी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई दिक्कत है या शंका है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर MPBSE के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर से बात करके अपनी दिक्कत को भी दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, MPBSE से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और MP बोर्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में अपडेट रहने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जो लोग रीचेकिंग करवाना चाहते हैं उनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बहुत सोच समझकर ये निर्णय लेंगे, क्योंकि अगर रीचेकिंग में दोबारा कॉपी चेक होती है तो आपके नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से और अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर कर ये फैसला लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी मार्कशीट पर फर्क पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी मार्कशीट में नंबर कम हो गए तो MP बोर्ड आपके कम नंबर भी चढ़ा देगा। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लीजिएगा वो बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा।